जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 में स्वागत है। इस समय आप पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित और इस समय चैप्टर चल रहा है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5D है और प्रश्नावली 5D का यह सवाल 18वां सवाल है। इसमें कुछ सवाल हम छोड़ते जा रहे हैं ताकि उस पर आप अभ्यास कार्य कर लीजिए। और इस जो हमारा चैनल है, इस चैनल पे प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी के लिए भी क्लास चलता है, जो सुबह 6 बजे अपलोड होता है और जो यह क्लास चल रहा है आपका शाम 6 बजे चल रहा है। तो चलिए बिना देर किए हम इस सवाल को लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्स समय से पूरा हो और कोर्स अच्छी तरह से पूरा हो, विधिवत आप कोर्स करें, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या है? किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है, उसके तीसरे और सातवें पद है, उसको जोड़ दिया जाए तो 6 आता है और उनका अगर गुणा कर दिया जाए तीसरे और सातवें पद का तो 8 आ जाता है। तो उस समांतर श्रेणी के 16 पदों का हमको योग निकालना है। देखिए, समांतर श्रेणी के पदों को योग निकालने के लिए योग का सूत्र क्या होता है? यस एन यानी एन पदों का योग का सूत्र ही होता है n/2 2a प्लस n-1 d, जहां यह है पदों की संख्या, कितने पदों का योग निकालना है। यह प्रथम पद है और यह d है, सर्वांतर है। तो हमको योग निकालने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है। पदों की संख्या जो 16 है, हमको पता है। प्रथम पद और सर्वांतर, ये हमको पता नहीं है। तो हम प्रथम पद और सर्वांतर जब तक नहीं निकाल लेंगे तब तक समांतर श्रेणी के पदों का योग नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक, तो यनमा पद का सूत्र होता क्या है? टी एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ये यनमा पद का सूत्र होता है। जहां ये पहला पद है, डी सर्वांतर है। तो कह क्या रहा है? तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तो तीसरा पद हम निकाल लेते हैं। क्योंकि तीसरा पद T3 बराबर ए धन 3-1 और डी, ये हो क्या जाएगा? ए धन 2d, ये तीसरा पद है। सातवां पद निकालते हैं। ए धन 7-1 डी बराबर, यह हो जाएगा ए धन 6d। प्रश्न के अनुसार क्या है? यह जो तीसरा और सातवां पद का जो योग है वह 6 है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार T3 और T7 यह कितना है? 6 है। यानी इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो ए धन 2d प्लस ए धन 6d अगर जोड़ दिए तो 6 आ गया। इसको इसको जोड़ेंगे तो 2a और इसको इसको जोड़ेंगे तो
8d बराबर 6। 2 कॉमन कर लीजिए, काटिए, तो यहाँ a बच जाएगा, यहाँ 4d बच जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन करेंगे, इसमें से 2 कॉमन करके इसमें भाग देंगे तो यहाँ 3d हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, यह एक समीकरण बन गया। फिर कह रहा है कि इन तीसरा और सतमा का गुणनफल 8 है, यानी इसको और इसको गुणा करेंगे तो 8 आएगा। चलिए प्रश्नानुसार, ये पहली प्रश्नानुसार है, ये दूसर की प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार है क्या कि इन तीसरे और सातवें पद का जो गुणनफल है 8 है, तो करते हैं क्या, इसका गुणा करते हैं, a प्लस 2d गुणे a प्लस 6d बराबर 8। अब देखिए इसको अगर गुणा करेंगे तो कि तो a में द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं तो d में द्विघात समीकरण बनेगा। इसका उत्तर 2 आएगा। अब आप चाहते हैं कि एक ही उत्तर आए, तो करिए क्या, यह क्या है, यह क्या है, a प्लस 2d है ना, इसको थोड़ा और करेक्शन इसमें कर दीजिए, a धन 2d और प्लस 2d बराबर 3। तो करिए का कि इसको अलग कर लीजिए और इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो हो क्या जाएगा, a प्लस 2d, और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 3 माइनस 2d आ जाएगा, यानी a प्लस 2d के जगह पे 3 माइनस 2d रख सकते हैं। तो चलिए a प्लस 2d है, इसको भी उसी में बदल लीजिए, a प्लस 2d में, तो होगा क्या, a प्लस 2d है और इसको बदलिए a प्लस 2d और प्लस 4d। यह जो है इसके जगह पे हम कितना रखेंगे, 3 माइनस 2d, यहाँ रखेंगे 3 माइनस 2d और यहाँ भी रखेंगे 3 माइनस 2d, तो रखिए 3 माइनस 2d और यहाँ भी रख दीजिए 3 माइनस 2d, और ये 4d तो अपनी जगह पे रहेगा। चलिए अब इधर लेकर आते हैं, यह माइनस 2d है प्लस 4d है, तो होगा क्या, यहाँ आ जाइए, 3 माइनस 2d ये तो अपनी जगह पे रहेगा, यह 3 अपनी जगह पे रहेगा, और यह जब इसको हल करेंगे तो माइनस है प्लस है, तो प्लस 2d, अरे 4d में से 2d घट जाएगा तो 2d बचेगा, बराबर 8। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस 2d का स्क्वायर। ठीक, तो होगा क्या कि 3 तरीके 9 और ये हो जाएगा 4d स्क्वायर बराबर 8, और इधर ले चलिए इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ जो होगा 4d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर बचेगा, और जब इधर ले जाएंगे 9 को तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 1, इधर भी माइनस कट जाएगा, तो आपका होगा क्या, डी स्क्वायर बराबर 1/4। तो डी का मान जो आएगा प्लस माइनस 1/2 आएगा। अरे 4 का वर्गमूल 2 ही ना होता है, तो अगर एक बार प्लस वाला ले लीजिए और एक बार माइनस वाला ले लीजिए, तो हमको ए डी तो मिल गया, डी मिल गया। अब हमको ए निकालना है, तो आप करिए क्या कि किसी एक सूत्र में यही रख दीजिए, यही डी का मान रख दीजिए। तो जब यहाँ डी का मान आप रखेंगे
इसको मान लीजिए कोई पद मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं पद नंबर 1। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 में रखेंगे तो होगा क्या, ए और ये 4 है, प्लस वाला मान लीजिए, प्लस वाला हम मान ले लिए तो 1/2 डी की जगह पे रख दिए और बराबर 3। तो यह इससे कटेगा तो 2 और 2 जब पक्षांतर करेंगे, अभी जल्दीबाजी मत कीजिए, a + 2 = 3। इसको पक्षांतर कीजिए तो आएगा क्या, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 2 = 1। यानी कि हमको डी का मान भी प्राप्त हो गया और ए का मान भी प्राप्त हो गया। तो चलिए 16 पदों का योग निकाल लीजिए। इसलिए 16 पदों का योग 16/2 n पदों का योग का सूत्र है, तो इसलिए 16 पदों का योग और 2 गुणे एक जगह पे क्या है 1 धन 16 - 1 और ये प्लस हम लिए है ना, तो 1/2। यह इससे कटेगा तो ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 और 2 इकाइयाँ 2 और ये 16 में से जा 15/2। हल कीजिए इसको। जब हल हम करेंगे तो आएगा का 2 दूनी 4 धन 15/2। इससे इसको काटेंगे तो 4 आएगा और यह हो जाएगा 4 और 4 + 15 19। जब इसका गुणा करेंगे तो यह होगा 76। 16 पदों का योग 76 हुआ। एक आंसर तो यह आ गया। दूसरा का लेते हैं, जब माइनस लेंगे तब ए का मान का होगा, रखिए इसमें माइनस। यदि चलिए इधर से थोड़ा मिटाते हैं, लंबा हो रहा है, मिटाते हैं। करेंगे क्या, यदि डी अगर माइनस में लेते हैं 1/2 तो यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, तो होगा क्या ए धन 4 और डी की जगह पे 1/2 और ए 3। इसका इसमें काटेंगे तो होगा क्या, ए बराबर ये क्या हो जाएगा कि अब अभी जल्दीबाजी मत कीजिए, -2 है और ये 3। तो जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ए बराबर यह 3 इधर है ही और धन 2 = 5। अब ए बराबर 5 और डी बराबर -1 ले लीजिए। अब 16 पदों का योग निकालिए, तो 16/2 और 2 गुणे 5 और धन 16 - 1 और -1/2। तो अब चलिए इसको भी मिटा दीजिए, मिटाइए इसको। जब इसको मिटा रहे हैं, इसको इससे काटिए तो 8 आ जा रहा है। तो 8 और 5 दूनी 10 यहाँ हो गया और यह क्या हो जाएगा 15 और में गुणा करेंगे -1/2 को तो -15/2 होगा। इसको हल कीजिए तो यह हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कीजिए तो 20 - 15/2। ये इससे कटेगा तो 4 आ जाएगा। अब 20 में से 15 घटेगा तो 5 आएगा और 4 × 5 = 20। यह हमारा दूसरा आंसर हो गया। 76 जो है हमारा एक आंसर हुआ और 20 हमारा दूसरा का उत्तर हो गया। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।